इंजीनियरिंग ज़ुबान में चेयर कहते हैं। ये स्पेसिंग के तौर पे दोनों चीज़ों के दरमियान स्पेसिंग देने के यूज़ करते हैं। अगर ये नहीं देते तो अगर ये स्टील बिल्कुल साथ ऐसे लग जाता है तो इसका पर्पज़ ख़त्म हो जाता है। फिर अगर ये टॉप वाला जो एक्स्ट्रा बार है आप नहीं भी डालते तो इसका फ़ायदा नहीं है। जब इसके अंदर स्पेसिंग ख़त्म हो जाएगी तो स्पेसिंग ख़त्म होने के बाद तो इसको अगर ये ऊपर, इससे बेहतर है कि आप इसको निकाल दें, इसका मकसद ख़त्म हो जाएगा। जो छत की स्ट्रेंथ है वो इस वजह से होगी कि दोनों के दरमियान स्पेस होगा। ये बॉटम वाले कंक्रीट को स्ट्रेंथ देगी और ये टॉप से कंक्रीट कैंटिलीवर हिस्से से कंक्रीट को स्ट्रेंथ देगी। अभी हम आपको बड़ी एक अहम बात बताते हैं कि जब आप स्टील का स्टेयर का स्टील रीइंफोर्समेंट कर रहे होते हैं तो आपने हमारा यहाँ पे एक साइड पे आरसीसी वॉल है। आरसीसी वॉल की तरफ जब आप करते हैं तो आपने लाजमी ये स्टील मार्किंग जो हमने स्टेयर की हुई है ये हमने ड्रिल करके स्टील कम अज़ कम 3 से 4 इंच आप स्टील इसके अंदर लाजमी जाना चाहिए, क्योंकि ये होल्ड कर रहा है। एक साइड पे हमारी यहाँ पे फ्री स्टैंडिंग वॉल, नीचे वॉल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम एक 5 मरले घर की बेसमेंट की स्लैब पे मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम आपको स्टील के बारे में बताएंगे कि स्टील किस तरह बांधते हैं और स्टील जब बांधा जाता है साइड पे या रीइंफोर्समेंट हो जाती है तो उसके बाद स्टील को चेक करने का तरीका अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब सबसे पहले हम स्लैब की बात करते हैं कि बॉटम रीइंफोर्समेंट पे ये आपको जो अभी स्टील नज़र आ रहा है, एक इसकी नीचे वाली मेन बार है। मेन बार के बाद इसके ऊपर वाली बार को टॉप बार कहते हैं। ये एक रीइंफोर्समेंट, सिंगल रीइंफोर्समेंट बॉटम रीइंफोर्स इसको कहते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर ये एक्स्ट्रा बार जिसको हम आमतौर पे एक्स्ट्रा बार कहते हैं, एक्स्ट्रा बार इसको टॉप रीइंफोर्समेंट कहते हैं। बॉटम रीइंफोर्समेंट का जब काम होता है तो शॉर्ट स्पैन पे सबसे पहले जो मेन बार है वो शॉर्ट स्पैन पे, अभी हम आप देख सकते हैं थोड़ा क्लोज पे कि हमारा जो शॉर्ट स्पैन है उस पर हमने मेन बार को डाला है। उसके बाद हम फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार के पे आए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने जब टॉप रीइंफोर्समेंट किया है तो उसमें हमारा स्टील 3 सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं और मेन बार का स्टील हम 4 सूत्र का है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन का भी 3 सूत्र का है। एक्स्ट्रा पे हम 3 सूत्र का यूज़ कर रहे हैं और इसका एक्स्ट्रा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी 3 सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेन चीज़ ये करनी है कि आपने कि सबसे पहले जब बॉटम रीइंफोर्स करना है उसके बाद नीचे आपने इस तरह का स्पेसर देना है जो 0.25 इंची 6 सूत्र 1 इंच के बराबर हो, नीचे से कंक्रीट कवर देने के लिए। स्टील को नीचे से कवर करने के लिए स्टील का कवर होता है 0.25 इंच लाजमी हो, क्योंकि जब आपकी कंक्रीट हो जाती है तो कंक्रीट होने के बाद नीचे आपका स्टील नज़र नहीं आना चाहिए। आप कंक्रीट अगर स्टील नज़र आएगा तो उसमें क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ेगा। आपका जो स्टील है उसको जंग लगने का ख़तरा होता है और हनी कमिंग भी स्टील की वजह से आ सकती है। मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो आयत पर साइड आपको देखने वाली होती हैं। जब आप ये टॉप स्टील और बॉटम स्टील के रीइंफोर्स को चेक करते हैं तो उसमें उसके दरमियान में एक स्पेसिंग देने के लिए ये एक आपको एल शेप में, डबल एल शेप में एक चीज़ नज़र आ रही है। इसको घोड़ी कहते हैं और इसको इंजीनियरिंग ज़ुबान में चेयर कहते हैं। ये स्पेसिंग के तौर पे दोनों चीज़ों के दरमियान स्पेसिंग देने के यूज़ करते हैं। अगर ये नहीं देते तो अगर ये स्टील बिल्कुल साथ ऐसे लग जाता है तो इसका पर्पज़ ख़त्म हो जाता है। फिर अगर ये टॉप वाला जो एक्स्ट्रा बार है आप नहीं भी डालते तो इसका फ़ायदा नहीं है। जब इसके अंदर स्पेसिंग ख़त्म हो जाएगी तो स्पेसिंग ख़त्म होने के बाद तो इसको अगर ये ऊपर, इससे बेहतर है कि आप इसको निकाल दें, इसका मकसद ख़त्म हो जाएगा। जो छत की स्ट्रेंथ है वो इस वजह से होगी कि दोनों के दरमियान स्पेस होगा। ये बॉटम वाले कंक्रीट को स्ट्रेंथ देगी और ये टॉप से कंक्रीट कैंटिलीवर हिस्से से कंक्रीट को स्ट्रेंथ देगी। ये बहुत मेन पॉइंट है। अक्सर लोग करते हैं कि जब भराई के दौरान इसके नीचे ये नहीं देते और ये सरिया आपके इसमें एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है तो फिर ऊपर वाले सरिया डालने का फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। फिर आप ये कॉलम देख रहे हैं, जब आप ये कॉलम नीचे से हमारा आ रहा है तो ऊपर कॉलम आता है तो कॉलम के साथ ये रिंग लाजमी डालें। रिंग डालने से ये होगा कि आपके जो ऊपर वाले बॉल में जो कॉलम आएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा। अभी हम आपको बीम दिखाते हैं। ये एक बीम है, ये बीम कंसील्ड बीम है। कंसील्ड बीम को हम हिडन बीम भी कहते हैं।
इसलिए हिडन कहते हैं कि ये कंक्रीट में हमारा छुप जाता है। कंसील को भी इसी कहते हैं कि ये हमारा छुप जाता है। कंसील्ड बीम में हमारा डबल टाई रिंग दिया हुआ है। एक ये होता है सिंगल टाई, जो ऊपर बीम आपको नज़र आ रहा है रिंग, और इसके अंदर एक डबल टाई रिंग है। ये आप देख सकते हैं डबल टाई रिंग यूज़ कर रहे हैं हम। इसमें डिज़ाइन के हिसाब से स्ट्रक्चर इंजीनियर ने डबल टाई रिंग दे, स्ट्रेंथ ज़्यादा आ रही थी और नीचे हाल में हम लटक बीम नहीं दे सकते थे, दो स्टैंड बीम नहीं दे सकते थे, इसलिए कंसील्ड बीम डिज़ाइन किया गया है। इसके 4 स्टील 4 सूत्र के ऊपर हैं, टॉप पे हैं, 4 बॉटम पे हैं, और इसकी जो रिंग की स्पेसिंग है वो 6 इंच है। एज़ पर ड्राइंग हमने इसको बंद है। ये जब एज़ पर ड्राइंग चीज़ों के मुताबिक चेक करना होता है। एक्स्ट्रा जो दिया हुआ है L/4, जितनी आपकी कमरे की लेंथ है उसको 4 पे डिवाइड करें, और जो आपकी आएगी अमाउंट, जो आपका नंबर्स आएंगे उस पे जो जितने फुट आएंगे वो आपने L/4 पे दे देना है। हमारा ये एक आ रहा है जेड शेप बीम। जेड शेप बीम इस जगह पे हमारा नीचे दीवार नहीं आ रही, यहाँ पे नीचे दीवार नहीं है, तो वहाँ पे टॉप पे हमारी यहाँ पे दीवार आएगी फर्स्ट फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर की। तो उसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे जेड शेप बीम दिया गया है कि ऊपर से भी स्टील आ रहा है और नीचे जाके इसके बाद ये जा रहा है। अब जो डाउन रूम है उसका स्टील इसके अंदर बीम के अंदर जा रहा है, और टॉप का जो बीम है स्टील आ रहा है वो इस बीम के ऊपर आ रहा है। ये बीम नीचे वाली स्लैब का भी स्टील को होल्ड कर रहा है और ऊपर वाली स्लैब के बीम को भी होल्ड कर रहा है। इसको जी बीम कहते हैं। ये भी कंसील्ड बीम हम दे रहे हैं, और यहाँ पे भी जी बीम है। अभी हम आपको बड़ी एक अहम बात बताते हैं कि जब आप स्टील का स्टेयर का स्टील रीइंफोर्समेंट कर रहे होते हैं, तो आपने हमारा यहाँ पे एक साइड पे RCC वॉल है। RCC वॉल की तरफ जब आप करते हैं तो आपने लाजमी ये स्टील मार्किंग जो हमने स्टेयर की हुई है, ये हमने ड्रिल करके स्टील कम अज़ कम 3 से 4 इंच आप स्टील इसके अंदर लाजमी जाना चाहिए, क्योंकि ये होल्ड कर रहा है। एक साइड पे हमारी यहाँ पे फ्री स्टैंडिंग वॉल, नीचे वॉल नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं है स्टेयर को, इसलिए यहाँ पे हमने बेहतर तरीका ये है कि ड्रिल करके स्टील डालें या फिर जरी लगा के कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कंक्रीट के अंदर सुराख किया है। सुराख करने के बाद हमने ये स्टील अंदर डाल दी है। दूसरी साइड हमारी ब्रिक्स वॉल है। ये आप देखें, ब्रिक्स वॉल पे हमने कम से कम 3-1 इंच हमने जरी लगाई है, और इसमें सारा सरिया हमारा इसके अंदर ये जा रहा है। दोनों साइडों पे हमारी इधर भी वॉल है और हमारी इस साइड भी वॉल है। नीचे से हमारा स्टील इसके साथ जॉइंट हो गया, और इसके बाद ये ऊपर हमारा 4 सूत्र का सरिया हमने टॉप पे भी, इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डाला है और मेन पे भी डाला हुआ है। हमारी RCC वॉल थी, नीचे से बेसमेंट की RCC वॉल आ रही थी। RCC वॉल के ऊपर हमारे ये स्टील आ रहे थे, कम से कम 1.5 फुट हमारा स्टील एक्स्ट्रा था, वो हमने इसके अंदर बेंड कर दें। ये कोशिश करें बेंड करें, क्योंकि स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होती है RCC वॉल की छत के साथ। स्पेसिंग को लाजमी चेक करें, आपकी शटरिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, सुराख ना हो स्लैब के अंदर, जिस तरह ये टेप्स लगाई हुई हैं, सुराख बंद होने चाहिए आपके सारी टेप के साथ। ऊपर हमारी जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर हमारी फर्स्ट फ्लोर पे स्टेयर जानी, उसके लिए हमने ये डबल 4 सूत्र की स्टील ये निकाल दी। जब भी आप ग्राउंड फ्लोर की स्लैब या फर्स्ट फ्लोर की स्लैब जहाँ से निकालनी है वहाँ पे इसको दे सकते हैं।